श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का शुभ आध्यात्म दर्शन की इस पावन मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। पुराणों में कहा गया है, यत्र भागवत कथा तत्र हरि स्वयं वसति। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ स्वयं भगवान विराजते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगल प्रस्तावना। वह पावन आरंभ जो समस्त पापों का क्षय करता है, मन में भक्ति का संचार करता है और जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस दिव्य ज्ञान को लाइक और शेयर करें ताकि यह भक्ति की सुगंध अधिक जनों तक पहुंचे। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रारंभ करते हैं भागवत की मंगल प्रस्तावना। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती। तीर्थों में स्नान करने से पाप का नाश होता है। स्नान से तन की शुद्धि होती है। बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। श्रीमान, लोग बहुत सा दान देते हैं, अच्छा है, अति दान देने पर मन की शुद्धि नहीं होती। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। वह मन जब भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता है, भगवान के हाथ का ध्यान करता है, भगवान के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, मांस नहीं है। भगवान का श्री अंग केवल आनंदमय है। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। मन को बार बार समझाना, संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। मेरे भगवान अति सुंदर है। भगवान का ध्यान सर्वकाल हो सकता है। रात्रि में 12 बजे कोई भगवान का पूजन करे वह उचित नहीं। रात्रि के 12 बजे भगवान की पूजा नहीं होती। रात्रि में 12 बजे ध्यान हो सकता है। ध्यान का फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से जीव में ईश्वर के गुण आते हैं। भगवान निर्दोष है, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है। जो भगवान का ध्यान स्मरण करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती है। आजकल बहुत से लोग दवा खाकर शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। दवा रोग का विनाश करने के लिए खानी चाहिए। दवा से रोग का विनाश होगा। शक्ति तो भगवान देते हैं। दवा खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है। दवा खाने से कदाचित शक्ति बढ़ भी जाए तो वह शक्ति टिकती नहीं है। किसी भी निमित्त से वह शक्ति बाहर निकलेगी। शक्ति बढ़ने पर काम मारने आता है। शक्ति बढ़ने पर क्रोध आ जाता है। दवा खाने से जो शक्ति बढ़ेगी वह शक्ति टिकेगी नहीं। शक्ति भगवान का ध्यान करने से बढ़ती है। संसार का ध्यान छोड़ दो। जितने पाप होते हैं वे सभी पाप संसार का ध्यान करने से होते हैं। संत संसार में रहते हैं, संसार का कभी ध्यान नहीं करते। संत सावधान रहते हैं, संसार कभी मेरे मन में ना आए। आप जिसका ध्यान करते हैं वह मन में आ जाता है। संसार का ध्यान करने से ही पाप होता है। संत सर्वकाल भगवान का ध्यान करते हैं। कदाचित आप भगवान का ध्यान भले ही ना करो, किसी मानव शरीर का ध्यान कभी करना नहीं। जिस शरीर में मलमूत्र है उसका ध्यान करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना बड़ा अज्ञान है। जो शरीर मलमूत्र के आधार से बना है वह शरीर सुंदर नहीं। मेरे भगवान अति सुंदर है। कदाचित भगवान का ध्यान ना हो तो हर्ज नहीं। सावधान रहना, मेरा मन किसी स्त्री का, किसी पुरुष का ध्यान ना करे। मानव शरीर का जो ध्यान करता है, मानव शरीर को जो बहुत सुंदर समझता है, उसका मन बिगड़ जाता है। सत्यम परम धीमहि। जब थोड़ी भी फुर्सत मिले तब ध्यान करो। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते, कालांतर में फल देते हैं। आज कोई झूठ बोलता है तो आज दुखी नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। आज झूठ बोलने वाला कदाचित सोचता हो कि झूठ बोलने से उसको पैसा मिल जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। पाप का फल तत्काल नहीं मिलता।
पुण्य का फल भी तत्काल नहीं मिलता। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। कोई आज प्रेम से भगवान की पूजा करे तो उस पूजा का प्रतिफल उसको आज नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। संभव है यदि भगवान की पूजा करने के बाद बुखार आ जाए, दुखी हो जाए, पुण्य फल तत्काल नहीं मिलता, पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से, स्मरण करने से मन की शुद्धि होती है। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के आरंभ में महर्षि व्यास का मंगलाचरण है। भागवत के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है और भागवत की यहाँ समाप्ति है, वहां सूत जी ने मंगलाचरण किया है। यह संसार कल्चर मोती की माला है। इस माला को भगवान ने गले में धारण किया है। जगत के आधार भगवान है, भगवान सत्य है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए यह संसार सत्य के जैसा लगता है। यह जगत ऐसा है कि सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। बालक को जैसा जगत दिखता है वैसा जगत जवानी में नहीं दिखता। जवानी में जैसा जगत दिखता है वैसा जगत वृद्धावस्था में नहीं दिखता। पशु को जगत जैसा दिखता है वैसा मानव को नहीं दिखता। बहुत से आचार्यों ने दृष्टि सृष्टिवाद माना है। यह सृष्टि क्या है? जैसी जिसकी दृष्टि वैसी वह सृष्टि की कल्पना करता है। हमारे ऋषियों ने हमारे जगत का विचार बहुत नहीं किया है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। जगत सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। उसका विचार कौन करे? कल्पना करो, किसी माँ की गोद में 2-3 वर्ष का बालक बैठा हो। उसे 100 रुपए का नोट दिखाकर कहो कि अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। बालक क्या आएगा? आपको नोट में रुपया दिखता है, बालक को तो एक साधारण कागज दिखता है। कागज में क्या है? वह लेने के लिए नहीं जाता। आपको कदाचित कोई 100 रुपए का नोट दिखाए और कहे कि यहाँ आओ तो मैं आपको अर्पण करूं। आप दौड़ते दौड़ते जाओगे और आभार के साथ स्वीकार भी कर लोगे। कोई देता है तो क्यों ना लें। बालक को 100 रुपए का नोट जैसा दिखता है वैसा आपको कहाँ दिखता है? बालक का जगत और जवान का जगत भिन्न भिन्न होता है। दृष्टि और सृष्टि में बहुत भेद नहीं है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी वह सृष्टि की कल्पना करता है। बहुत से संतों ने जगत को सरासर विलक्षण माना है। जगत का वर्णन क्या करें? किसी को सत्य लगता है, किसी को असत्य लगता है। संसार का विचार छोड़ दो, जगत भगवान के आधार से। जगत के आधार भगवान होने से जगत सत्य जैसा लगता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों भगवान की लीला है। विनाश भी लीला है। सोने की द्वारका में द्वारकानाथ विराजमान है। तब तो जो आनंद, जो शांति है, वही आनंद जब सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है, यादवों का विनाश होता है, तब भी द्वारकानाथ अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आनंदमय है। उद्धव को उसी समय उन्होंने उपदेश दिया, उद्धव, परमात्मा सत्य है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। श्री कृष्ण सावधान करते हैं, विनाश भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति अच्छी लगती है। विनाश में जीव की शांति भंग होती है। उपसंहार में बहुत शांति है। विनाश भी भगवान की लीला है। भगवान रामचंद्र जी को कहा था, कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। आप सिंहासन पर विराजेंगे। आपके मस्तक पर स्वर्ण का छत्र होगा। आप राजाधिराज हो जाएंगे। राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनने के बाद राम प्रसन्न नहीं हुए। राज्याभिषेक के मुहूर्त में भगवान राम को मां कैकेयी ने कहा, ये वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाओ। राम वन में जाते हैं, तब नाराज नहीं होते। ऋषि वाल्मीकि रामचंद्र जी के मुखार विंद का दर्शन करते हैं। राम सत्य है, राम परमात्मा है। राज अभिषेक का उनको सुख हुआ नहीं। वन में प्रभु जाते हुए जरा भी नाराज हुए नहीं, प्रसन्न हैं।
आपको कोई भोजन का निमंत्रण दे, कल 12 बजे भोजन के लिए आना। भूख लगने पर आप उसके यहाँ भोजन करने के लिए जाएं और वह हाथ जोड़कर बोल दे कि यहाँ तो सब हो गया, सब बट गया, अब कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। आपकी क्या दशा होगी? फोटो खींचने जैसा मुख हो जाएगा। मुझे कहा था, भोजन का निमंत्रण दिया था, मेरा अपमान कर दिया। राज अभिषेक के मुहूर्त में राम को वनवास हुआ। राम देव नहीं, राम परमात्मा है, राम सत्य है। मंगलाचरण का यह श्लोक इतना दिव्य है कि टीकाकारों ने अपने अपने इष्ट देव पर इसका अर्थ किया है। बहुत से टीकाकार इसका अर्थ राम पर करते हैं, राम ही परमात्मा है। बहुत से टीकाकार जो गुरु दत्तात्रेय के भक्त हैं, दत्तात्रेय पर भी इसका अर्थ करते हैं। जिन टीकाकारों के इष्ट देव भगवान शंकर हैं, वे शिव पर इसका अर्थ करते हैं। यह व्यास जी की वाणी है। संस्कृत भाषा का जिसको बराबर ज्ञान है, उसको इन अर्थों में बहुत आनंद आएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। समुद्र का मंथन हुआ, मंथन में अमृत निकलता है। अमृत को देवता पी गए, अमृत का पान किया, तब किसी ने भगवान शंकर का स्मरण नहीं किया। सब देवता अमृत पी गए। समुद्र में से विष निकलता है, विष सभी को जलने लगा। विष की वास गंध सहन नहीं होती, सब घबरा गए। भगवान शंकर की प्रार्थना की, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम का जप करते हुए भगवान शंकर प्रेम से विष का पान कर गए। जो अमृत का पान करता है वह देव माना जाता है। जो मन को शांत रखता है और विष का पान करता है वह देव नहीं। सभी देवों के देव शिव महादेव हैं। जगत को सुखी करने के लिए भगवान शंकर ने विष का पान किया है। शिव महादेव माने जाते हैं। जगत के साथ भगवान का अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। प्रत्येक में भगवान मिले हुए हैं। वेदांत की प्रक्रिया में इसे अन्वय कहते हैं। अन्वय आदि इतरतः। घड़े को छोड़कर मिट्टी अलग नहीं रह सकती। मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी को छोड़कर कभी नहीं रह सकता। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। भगवान का जगत के साथ अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया, उसके लिए क्या 2-4 दिन कथा सुनाई? ना, केवल कृपा दृष्टि से ज्ञान दिया। जहां बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भूल करते हैं, ऐसा अलौकिक दिव्य तत्व ज्ञान भगवान ने केवल कृपा दृष्टि से दिया है। भगवत कृपा से जिसको ज्ञान मिलता है वह ज्ञान कायम रहता है, टिकता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह टिकता नहीं है, वह भूल जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि से ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। व्यास महर्षि की आज्ञा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता कभी संसार का ध्यान ना करे, मानव शरीर का ध्यान ना करे, भगवान का ध्यान करे। हम सभी लोग व्यास नारायण के शिष्य हैं। जगत गुरु व्यास नारायण हैं। सभी संतों ने व्यास नारायण को सद्गुरु माना है। संतों ने ऐसा कहा है कि हम सभी व्यास नारायण का झूठा खाने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम व्यास जी की पूजा होती है, फिर गुरुदेव की पूजा होती है। व्यास नारायण जगत गुरु हैं। व्यास नारायण की आज्ञा है कि संसार में रहना पर कभी संसार का ध्यान नहीं करना। भगवान का ध्यान कदाचित भले ही ना हो, पर मानव शरीर का ध्यान मत करो, संसार का चिंतन मत करो। जितना पाप होता है वह सब संसार का ध्यान करने से ही होता है। संसार का ध्यान जो छोड़ता है उसका पाप छूटता है। ध्यान मंगलमय परमात्मा का स्वरूप का करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी गई है। मित्रों, आज के प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में आपको शास्त्रों में बताई हुई निष्काम भक्ति से परिचित कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और इस भक्तिमय धारा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।